सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हेवन डिफाइंग बीट की मदद से वांग लिन क्विक कंडीशन स्टेज के फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। शू लांग जांग वो को मारने की कोशिश कर रहा था, पर वांग लिन ने उसे रोक दिया और जांग वो ने नाइफ की मदद से शू लांग को मार दिया था। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। वो जांग वो से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं शू लांग की बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, बस तुम यहाँ से चले जाओ। जांग हो वांग लिन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर वांग लिन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ आ गया तो हेंग्यू सेक्ट को लगेगा कि हम शू लांग का मर्डर करके भाग गए हैं और वो हमें पकड़कर सजा देंगे। मैं कोई बहाना बनाकर इस मैटर को खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर जांग वू खुश हो जाता है और वांग लिन को थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है। वांग लिन अपनी पावर की मदद से शू लांग की बॉडी को उठाने की कोशिश करता है, पर वो अपने क्यूई का यूज नहीं कर पाता, जिससे वो हैरान हो जाता है और सीटू नान से इसके बारे में पूछता है। सीटू नान वांग लिन की स्पिरिचुअल रूट को चेक करके हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास नाम का एक पॉइजन है और उसी से तुम्हें इफेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से तुम अपनी क्यूई का यूज नहीं कर सकते और तुम्हारा कल्टिवेशन भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्या तुम्हें किसी इंसान के ऊपर शक है जो तुम्हें पॉइजन से इफेक्ट कर सकता हो? वांग लिन को वो दिन याद आ जाता है जब सुन दाजू ने उसे अपना स्टूडेंट बनाकर एलिक्सियर दी थी। सीटू नान कहते हैं कि तुम्हारा मास्टर नहीं चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, तो अब तुम्हें उसकी रेस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे हिसाब से मौका मिलने पर तुम्हें उसे मार देना चाहिए। वांग लिन पूछता है, क्या आप हजारों सालों से कल्टिवेशन वर्ल्ड में है, क्या आपके पास कोई रास्ता नहीं है जिसकी मदद से हम बिना एंटीडोट का यूज किए इस पॉइजन को मेरी बॉडी से निकाल सके? सीटू नान कहते हैं कि हम किसी स्ट्रॉन्ग पॉइजन की मदद से तुम्हारी बॉडी के पॉइजन को खत्म कर सकते हैं, पर मुझे डर है कि तुम उस दर्द को सहन नहीं कर पाओगे। वांग लिन कहता है कि जब तक मैं कल्टिवेशन जारी रख सकता हूँ मुझे किसी भी दर्द से डर नहीं लगता। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे तरीका बताइए। ये सब बातें करने के बाद वांग लिन अरीना में चला जाता है। वहाँ हेंग्यू सेक्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं क्योंकि प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के मेंबर्स कंपटीशन के लिए आने वाले थे। प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के मेंबर्स 1000 फीट सेंटीपीड पर बैठकर वहां जाता है। येलो ड्रेस स्टूडेंट कहता है कि सेंटीपीड को देखकर लग रहा है कि इसकी उम्र 300 सालों से भी ज्यादा होगी। अगर इसका जरा सा भी पॉइजन हमारी बॉडी में चला गया तो हम अपंग बन सकते हैं। यह बात सुनकर वांग लिन को आइडिया आता है कि वो 1000 फीट सेंटीपीड के पॉइजन का यूज करके अपनी बॉडी से स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का पॉइजन निकाल पाएगा। प्रोफाउंड दाओ सेक्ट की एलिट स्टूडेंट लियू मेई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसे देखकर हेंग्यू सेक्ट के स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। लियू मेई अपने चार्म मैजिक की मदद से हेंग्यू सेक्ट के स्टूडेंट को अपनी ब्यूटी का दीवाना बना देती है, जिस वजह से वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन तभी एल्डर दाओजू वहां जाते हैं और अपने एक ही अटैक में लियू मेई का चार्म मैजिक फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से हेंग्यू सेक्ट के स्टूडेंट जमीन पर गिर जाते हैं। लियू मेई वांग लिन को देखकर सोचती है कि मैं वाटर स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा हुई हूँ और मेरे लेवल का कोई भी कल्टिवेटर मेरी चार्म पावर से नहीं बच सकता। इस स्टूडेंट का कल्टिवेशन सिर्फ क्यूई कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा है, पर फिर भी इसे मेरी चार्म पावर से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एल्डर दाओ जो पूछते हैं कि आखिरकार प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के स्टूडेंट कब से 9 स्ट्रीम्स चार्मिंग जैसी टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगे हैं? ये सच में बहुत शर्म की बात है। गुलेई कहता है कि मेरी स्टूडेंट प्योर वाटर स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा हुई है, उसे कोई चार्म टेक्निक प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सेट के स्टूडेंट कमजोर है, जिस वजह से वो इतनी आसानी से उसके चार्म में फंस गए। एल्डर ओयांग दाओ कहते हैं कि हेंग्यू सेक्ट के स्टूडेंट्स की स्पिरिचुअल रूट में 5 एलिमेंट्स मिक्स है। लगता है कि दाओ जू को इसके बारे में नहीं पता, जिस वजह से वो ये सब बातें कर रहा है। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं, जिससे दाओ जू को काफी गुस्सा आता है। तभी हुआंग लोंग वहां जाते हैं। उन्हें देखकर एल्डर ओयांग और गुलेई चुप हो जाते हैं। दोनों उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं।
वांग लोंग कहते हैं कि तुम सब बहुत दूर से आए हो तो बेहतर होगा कि ये सब बकवास छोड़कर आराम करने पर ध्यान दो। और जहाँ तक रही हेंग्यू सेक्ट के स्टूडेंट की पावर की बात, उसके बारे में तुम्हें कंपटीशन में पता चल जाएगा। ये बात सुनकर दोनों प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के एल्डर्स वांग लोंग के साथ चले जाते हैं। एल्डर दाओ जू वांग जुओ को प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के स्टूडेंट्स को रूम में ले जाने के लिए ऑर्डर देते हैं। वांग जुओ वांग लिन को 1000 फीट सेंटीपीड को खाना खिलाने का ऑर्डर देता है, जिससे वांग लिन खुश हो जाता है। सीटू नान अपनी पावर की मदद से वांग लिन की बॉडी का पॉइजन कमजोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वांग लिन कुछ वक्त तक अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर सकता था। वांग लिन 1000 फीट सेंटीपीड के सामने एक डियर को भेज देता है और सेंटीपीड उसे पकड़कर खा जाता है। वांग लिन ने डियर की बॉडी में पॉइजन डाला था, जिसकी वजह से सेंटीपीड बेहोश हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वांग लिन एक बोतल के अंदर सेंटीपीड का पॉइजन इकट्ठा कर लेता है और बोतल लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सेंटीपीड को होश आ जाता है और उसे वांग लिन पर बहुत गुस्सा आता है। सेंटीपीड उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वांग लिन तेजी से क्लिफ से कूद जाता है और अपनी अट्रैक्शन टेक्निक की मदद से दूसरी क्लिप पर चला जाता है। क्लिप पर बैरियर बना हुआ था, जिस वजह से सेंटीपीड उसके पास नहीं आ पाता और वांग लिन की जान बच जाती है। वो ड्रीम स्पेस में जाकर सेंटीपीड के पॉइजन को पी जाता है, जिसकी वजह से स्पीड फाउंडेशन ग्रास का पॉइजन खत्म हो जाता है। मगर इससे वांग लिन को भी काफी तकलीफ होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर तेजी से बढ़ने लगती है। सीटू नान कहते हैं कि अगर तुम मर गए तो मुझे दोबारा सैकड़ों सालों तक अकेला रहना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। तुम बस शांति से अपनी स्किल्स का यूज करो। ये बात सुनकर वांग लिन शांति से कल्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू करते हुए फर्स्ट लेवल से 4th लेवल पर पहुंच जाता है। अचानक वो बहुत सारे ब्रेक थ्रू करके क्यूई कंडेंसेशन के 14 लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे सीटू नान के होश उड़ जाते हैं। वांग लिन पूछता है कि आखिरकार मैंने अचानक 14 लेवल पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। सीटू नान बताते हैं कि सेंटीपीड के पॉइजन ने तुम्हारी बॉडी पर लगे रेस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। तुमने पहले जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो सारी एनर्जी एक साथ तुम्हारी बॉडी में रिलीज हुई, जिसकी मदद से तुम 14 लेवल पर पहुंच गए। तभी प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के स्टूडेंट वहां जाते हैं। उन्हें देखकर वांग लिन चौंक जाता है और पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो तुम सब यहाँ आ गए हो। एक स्टूडेंट कहता है कि तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी पता ही नहीं है, पर हम जानते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हमारे 1000 फीट सेंटीपीड की एनर्जी अचानक से कम हो गई। वांग लिन कहता है कि जब मैंने सेंटीपीड को खाना खिलाया तो वो एकदम सही था। मुझे नहीं पता है कि अचानक से इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे उस स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन सुनदाजू अपने एक ही अटैक में उसे दूर फेंक देता है। इससे गुस्सा होकर प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के स्टूडेंट्स अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। सुनदाजू कहता है कि इस वक्त तुम हेंग्यू सेक्ट के अंदर हो और कुछ ही वक्त में कंपटीशन शुरू होने वाला है। अगर तुमने अभी से सेक्ट स्टूडेंट को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो प्रोफाउंड दाओ सेक्ट की रेपुटेशन कम होगी। ये बात सुनकर सीनियर स्टूडेंट को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने जूनियर्स को लेकर वहां से चला जाता है। वांग लिन सुनदाजू को मदद के लिए थैंक्स कहता है। सुनदाजू कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे होते हुए दूसरे सेट के स्टूडेंट तुम्हें परेशान नहीं कर सकते, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अभी तक क्यूई कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर क्यों हो। वांग लिन सोचता है कि अच्छा हुआ कि मास्टर सीटू ने मुझे अपने कल्टिवेशन को छिपाने की टेक्निक सिखा दी, वरना मैं खतरे में पड़ सकता था। सुनदाजू को मेरे कल्टिवेशन के बारे में पता नहीं चला, यानी किसी स्टूडेंट को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये सोचकर वांग लिन सुनदाजू से कहता है कि मेरा जन्मजात टैलेंट काफी कमजोर है, जिस वजह से मैं अपने कल्टिवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द ही अपना लेवल बढ़ा लूंगा। सुनदाजू सोचता है कि वांग लिन को देखकर लगता है कि वो सच बोल रहा है, पर असल में वो बहुत चालाक है। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि शूलांग की डेथ में इसका हाथ नहीं होगा, मगर कुछ भी हो, जैसे ही वांग लिन क्यूई कंडेंसेशन रियल्म के
थर्ड लेवल पर आएगा। मैं सोल सर्च की मदद से इसके पास का वो खास ट्रेजर छीन लूंगा। वांग लिन सुनदाजू को चाय पिलाता है। अगले दिन दोनों सेक्ट्स के स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए अरीना में आ जाते हैं। वांग लिन के पेरेंट्स भी कंपटीशन देखने के लिए वहां आते हैं। लुओहे सेक्ट की स्टूडेंट ली मुआन अपने साथी स्टूडेंट ली की किंग से कहती है कि हमारे लुओहे सेक्ट में इस तरह के कंपटीशन नहीं होते। की किंग कहता है कि हमारे पास कुछ वक्त है, तुम यहाँ रुककर कंपटीशन देख सकती हो। हमारे मास्टर को पिल रिफाइनिंग के लिए दाओ सोर्स फ्रूट की जरूरत है और प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के पास वो फ्रूट है। खुशी की बात है कि प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के मेंबर्स मास्टर को जानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे लिए ग्रेट एरे एक्टिवेट किया, वरना हम कभी भी यहाँ नहीं आ पाते। मुआन कहती है कि यहाँ से कल्टीवेटर्स एक दूसरे को मारने के लिए कल्टीवेशन करते हैं, जो पिल रिफाइनिंग, वेपन रिफाइनिंग और डीमंस को मारने का काम करते हैं। किंग कहता है कि जब से तुम पैदा हुई हो तुमने किसी भी परेशानी का सामना नहीं किया, जिस वजह से तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया में कैसे रहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम ज्यादा ट्रेवल करोगी, जिससे तुम्हें इस दुनिया का असली सच पता चलेगा। वांग लोंग ड्रैगन पर बैठकर अरीना में आ जाते हैं और कंपटीशन शुरू कर देते हैं। जांग क्वांग अरीना में जाकर प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के स्टूडेंट को फाइट का चैलेंज देता है। प्रोफाउंड दाओ सेक्ट का स्टूडेंट जो पेंग अरीना में आ जाता है और बिना इंट्रोडक्शन दिए अपने पाइथन से जांग क्वांग पर अटैक कर देता है। जांग क्वांग अपनी लोटस स्वॉर्ड की मदद से पाइथन को रोकने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जांग क्वांग अपनी क्रेन बर्ड से उस पर अटैक कर देता है, मगर पाइथन क्रेक को डिस्ट्रॉय कर देता है और जांग क्वांग को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जो पेंग क्यूई कंडेंसेशन रियल्म के 13 लेवल पर है और वो प्रोफाउंड दाओ सेक्ट का चीफ स्टूडेंट है। इससे एल्डर दाओ चू को बहुत गुस्सा आता है। एल्डर ओयांग कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते थे कि इस बार भी तुम्हारे स्टूडेंट बुरी तरह से घायल हो, इसीलिए हम सिर्फ चीफ स्टूडेंट को फाइट के लिए लेकर आए हैं। अगर तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट ने जो पेंग को हरा दिया तो तुम्हारा हेंग्यू सेक्ट ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। ये बात सुनकर की किंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि प्रोफाउंड दाओ सेक्ट ने दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान करने के लिए 13 लेवल के चीफ स्टूडेंट को भेजा है। लू सोंग जो पेंग को फाइट का चैलेंज देकर अपनी 100 टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, पर जो पेंग आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और मल्टीपल सोर्स से लू सोंग पर अटैक करता है। लू सोंग उस पावरफुल अटैक को नहीं रोक पाता और दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बैटल हार जाता है। जो पेंग दूसरे स्टूडेंट्स को फाइट करने के लिए कहता है, पर कोई भी अरीना में नहीं आता। तो जो पेंग हेंग्यू सेक्ट का मजाक उड़ाते हुए सोर्स से प्रोटेक्शन बैरियर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बैरियर टूट जाता है और कुछ स्वॉर्ड वांग लिन के पेरेंट्स की तरफ जाने लगती है, जिससे वांग लिन घबरा जाता है और तेजी से अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए जाता है। स्वॉर्ड प्रोटेक्शन बैरियर तोड़कर वांग लिन के पेरेंट्स पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले वांग लिन उनके सामने आ जाता है और जो पेंग की सोर्स से उसी पर अटैक कर देता है, पर जो पेंग शील्ड का यूज करके बच जाता है। वांग लिन जो पेंग से पूछता है कि आखिरकार तुम जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, पर जोई पेंग उसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने रेंडिंग ईगल क्लॉ से वांग लिन पर अटैक करने के लिए जाता है। वांग लिन आसानी से जो पेंग के अटैक से बच जाता है और एक पावरफुल पंच मारकर उसे दूर करता है, जिससे जो पेंग घायल हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने क्यूई कंडेंसेशन के 6th लेवल पर होकर मुझे घायल कर दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो अपनी मल्टीपल सोर्स से उस पर अटैक करता है, लेकिन वांग लिन अपने आर्ट का यूज करके उसी की सोर्स से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो पेंग को काफी तकलीफ होती है और गुस्से में आकर वो अपने डीमन सरपेंट से वांग लिन पर अटैक करवा देता है। उसे देखकर वांग लिन के पेरेंट्स घबरा जाते हैं, मगर वांग लिन अपने एक ही अटैक में डीमन सरपेंट को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो पेंग दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वांग लिन की पावर देखकर सब चौंक जाते हैं, पर उसे कोई नहीं जानता था
इसीलिए वो सब उसके बारे में बात करने लगते हैं। स्टूडेंट को बात करते देख मुवान चौंक जाती है। वो कहती है कि इन स्टूडेंट की बात सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस स्टूडेंट को नहीं जानते। जो पेंग वांग लिन से कहता है कि 6th लेवल के किसी भी स्टूडेंट के लिए मेरे ब्लैक पाइथन को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। इससे यही साबित होता है कि तुम क्विक कंडेंसेशन के 6th लेवल पर नहीं हो। वांग लिन अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है जिससे सबको पता चल जाता है कि वो क्विक कंडेंसेशन के 14 लेवल पर है। वांग लिन का कल्टिवेशन लेवल देखकर जो पेंग वहां से भागने लगता है, मगर वांग लिन उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारकर दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से जो पेंग बेहोश हो जाता है। इससे एल्डर ओयांग को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग लिन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हैंग माउंटेन सेक्ट के ग्रेट एल्डर लिu वेनजू वहां जाते हैं और आसानी से एल्डर ओयांग के अटैक को फेल कर देते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हैंग माउंटेन सेक्टर में आकर हमारे स्टूडेंट को मार सकते हो और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये कहकर वेनजू वांग लिन को इन स्टूडेंट बना देते हैं। वांग लिन की वजह से हैंग माउंटेन सेक्टर कंपटीशन जीत जाता है, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स वांग लिन की तारीफ करने लगते हैं और उससे कल्टिवेशन करने का तरीका पूछते हैं। प्रोफाउंड दाओ सेक्टर के सारे मेंबर्स 10,000 फीट सेंटीपीड पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। वांग लिन अपने पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें अपने प्रमोशन के बारे में बताता है, जिससे खुश होकर टिंगसू रोने लगती है और उसे खाने की चीजें देती है। वांग लिन उन्हें अपना डिवाइन सेंस बिट देकर कहता है कि अगर फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी हो या मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आप इसे डिवाइन सेंस बिट को डिस्ट्रॉय कर देना, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। डिवाइन सेंस बिट लेकर वांग लिन के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। अगले दिन प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के लीडर पियाओ नानजी हैंग माउंटेन सेक्ट में आ जाते हैं और सब लोगों को सेक्ट छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। एल्डर वेनजू नानजी से कहते हैं कि हैंग माउंटेन सेक्ट हमेशा से प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के साथ अच्छे से रह रहा है, तो आखिरकार आप हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे मास्टर के आने के बाद उनसे बात कर सकते हैं। नानजी वेनजू को एक टोकन देकर कहते हैं कि ओयांग ने तुम्हें बताया नहीं, पर तुम्हारे मास्टर और नेटसेंट सोल रियल्म के सारे कल्टिवेटर्स बैटल में मारे जा चुके हैं। तो आज मैं हैंग माउंटेन सेक्ट को अपने कंट्रोल में करने के लिए आया हूँ। अपने मास्टर की डेथ के बारे में सुनकर वेनजू को काफी बुरा लगता है, पर वो दुखी ना होकर एल्डर्स के साथ मिलकर माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरिया को एक्टिवेट करने लगता है। वांग लोंग सारे स्टूडेंट्स को माउंटेन छोड़कर जाने का ऑर्डर दे देते हैं। एल्डर्स प्रोटेक्टिंग एरिया एक्टिवेट करके सेक्ट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। सुनदाजू वांग लिन से कहता है कि हमें जल्दी से अपने सारे सामान लेकर माउंटेन से दूर जाना होगा, वरना हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वांग लिन कहता है कि सारे एल्डर्स और लीडर सेक्ट को बचाने के लिए एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आखिरकार हम माउंटेन छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हमें भी रुककर उनकी मदद करनी चाहिए। सुनदाजू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे चाय पीने के लिए देता है, मगर वांग लिन चाय नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा मुझे पॉइजन से इफेक्ट करना चाहते हो, इसीलिए ये सब कर रहे हो, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। सुनदाजू कहता है कि अब जब तुम्हें सब चीजों के बारे में पता चली गया है तो मुझे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। यह कहकर रूम में लगे स्पीड बाइंडिंग एरे की मदद से वांग लिन को बांध देता है। सुनदाजू कहता है कि मैंने तुम्हें जो एलिक्सियर दी थी उसके अंदर एक पॉइजन था, उससे तुम्हारा कल्टिवेशन लॉक हो जाता और तुम मेरा हर एक ऑर्डर मानते। इस तरह मैं तुमसे ट्रेजर इकट्ठे करवाना चाहता था, मगर पता नहीं तुमने कैसे उस पॉइजन को अपनी बॉडी से निकाल दिया, यहाँ तक कि तुम्हारा कल्टिवेशन भी इतनी तेजी से बढ़ गया। ये सच में काफी हैरानी की बात है, पर अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे सोल के अंदर जाकर उस ट्रेजर को ढूंढ लूंगा जिसकी मदद से तुमने अपने कल्टिवेशन को इतनी तेजी से बढ़ा लिया। यह कहकर वो अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक की मदद से वांग लिन की सोल के अंदर देखने लगता है, जिससे वांग लिन को काफी तकलीफ होती है और वो बेहोश हो जाता है। इससे सीटू नान घबरा जाते हैं। वो वांग लिन को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेवन डिफाइंग बीट को देखकर सुनदाजू के होश उड़ जाते हैं।
पर उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह का ट्रेजर है। तभी वांग लिन को होश आ जाता है और वो अपनी टेक्निक की मदद से सुन दाजू की बॉडी के पॉइजन को इफेक्ट कर देता है, जिस वजह से सुन दाजू अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता और वांग लिन के ऑर्डर पर उसे बाइंडिंग एरे से आज़ाद कर देता है। यह देखकर सुन दाजू हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुमने कब मुझे कॉर्प वॉर्म ग्रास से इफेक्ट कर दिया। वांग लिन कहता है कि जैसे मुझे शक हुआ कि शू लांग तुम्हारे ऑर्डर पर काम कर रहा है तो मैंने तुम्हारी चाय में कॉर्प वॉर्म ग्रास का पॉइजन डालकर तुम्हें इफेक्ट कर दिया। मैंने सोचा कि अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुमने मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मारने की कोशिश की, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। यह कहकर वांग लिन सुन दाजू के सिर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ नानजी जायंट रॉक की मदद से माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे पर अटैक कर देते हैं। वेंजू एरे को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, पर नानजी नेसेंट सोल रियल्म में थे और उनके अटैक की वजह से एरे में क्रैक पड़ने लगते हैं। वांग लोंग वेंजू से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अब आप एरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए अब यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ये कहकर वो अपने ड्रैगन की मदद से जायंट रॉक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग लोंग अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके खुद जायंट रॉक को रोकने लगते हैं। ये देखकर वेंजू घबरा जाते हैं और वांग लोंग को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वांग लोंग उनकी बात नहीं मानते और जायंट रॉक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। नानजी कहते हैं कि तुम सिर्फ कोर फॉर्मेशन स्टेज में हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अगर तुम इसी तरह की बेवकूफ़ी करते रहे तो जल्द मारे जाओगे। वांग लोंग कहते हैं कि भले ही मेरा कल्टिवेशन लेवल कम है और मुझे तुम्हें रोकने के लिए अपनी सोल को ही डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े, पर मैं अपने हैंग माउंटेन सेक्ट को मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। यह कहकर वो अपनी पावर बढ़ा लेते हैं और जायंट रॉक को रोकने के लिए जाते हैं, मगर नेसेंट सोल रियल्म कल्टिवेशन के सामने उनकी पावर कोई काम नहीं आती और वो जमीन पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट लगती है और वो फाइट करने की हालत में नहीं बचते। अचानक एक एल्डर की पावर कम पड़ जाती है और वो भी जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट लगती है। यह देखकर जांग क्वांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हैंग माउंटेन सेक्ट ने मुझे 20 सालों तक संभाला और कल्टिवेशन करने का मौका दिया, भले ही आज मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, पर मैं माउंटेन को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। ये कहकर वो प्रोटेक्टिंग एरे को पावर देकर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। जांग क्वांग को देखकर बाकी स्टूडेंट भी मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी पावर कंबाइन करके एरे को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। इससे नानजी को काफी गुस्सा आता है और जायंट रॉक की पावर बढ़ाकर एरे पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्टिंग एरे डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेक्ट के मेंबर्स घायल हो जाते हैं। नानजी कहते हैं कि तुम अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो बेहतर होगा कि तुम इसे छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वेंजू के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो सारे स्टूडेंट्स को लेकर वहां से जाने लगते हैं। नानजी वहां आ जाते हैं और स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर आज तुम प्रोफाउंड दाओ सेक्ट ज्वाइन कर लेते हो तो सेक्ट की तरफ से तुम्हें बहुत सारी मेडिसिन और एलिक्सियर्स दिए जाएंगे। ये बात सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफाउंड दाओ सेक्ट ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं, जिससे वेंजू को बहुत बुरा लगता है, पर वो स्टूडेंट्स को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्हें छोड़कर एल्डर्स के साथ वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर वांग लिन सोचता है कि एक जनरेशन सेक्ट पल भर में डिस्ट्रॉय हो गया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कल्टिवेशन वर्ल्ड में सिर्फ पावरफुल लोग ही जिंदा रह सकते हैं। यह सोचकर वांग लिन सीटूनाथ से कहता है कि मुझे जल्दी से फाउंडेशन स्टेबलाइजेशन स्टेज पर पहुंचने में मदद कीजिए ताकि मैं खुद अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकूं। यह बात सुनकर सीटूनाथ खुश हो जाते हैं। फिर हम 4 साल बाद वांग लिन को देखते हैं। वो माउंटेन फूट की केव में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। प्रोफाउंड दाओ सेक्ट के 2 स्टूडेंट्स ब्लैक क्रिस्टल बिस्ट पकड़ने के लिए माउंटेन फुट पर जाते हैं। चेंग हाओ अपने डिवाइन सेंस की मदद से ब्लैक क्रिस्टल बिस्ट ढूंढने लगता है, तभी उसे माउंटेन टॉप पर बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिससे वो डर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सीनियर यहाँ कल्टिवेशन कर रहे हैं, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। वांग लिन अपनी बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज करके कहता है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना जिंदा नहीं बच पाओगे। ये बात सुनकर
देखकर चेंग हाओ और शू फेंग वहाँ से भाग जाती है। उनके जाते ही वांग लिन के उसे बाहर निकलता है और अब वो क्यूई कंडेंसेशन स्टेज के 15 लेवल पर पहुंच गया था। वो तेजी से वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।